सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 1 की सारंगी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 3 और पाठ का नाम है रीना का दिन। बच्चों, यह पाठ एक कहानी है और कहानी है रीना नाम की एक लड़की के बारे में। आज इस कहानी को पढ़कर हम जानेंगे कि जो ये लड़की है इस पिक्चर में रीना कैसे अपना पूरा दिन बिताती है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं यह कहानी पढ़ना। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। जो रीना है इस पिक्चर में देखो, ये रीना नाम की लड़की है। ये क्या करती है, सुबह जल्दी उठ जाती है और उठते ही अपने बिस्तर को ठीक कर देती है। नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है और क्या करती है, जैसे ही बिस्तर को ठीक करती है उसके बाद वो नीम की दातुन से अपने दांतों को साफ करती है। नीम की दातुन क्या होती है बेटा, नीम एक पेड़ होता है और उसकी जो दातुन होती है उससे दांत साफ किए जाते हैं। तो रीना भी नीम की दातुन का प्रयोग करती है। ठीक है, और क्या करती है, नहाकर साबुन से साफ किए हुए कपड़ों को वो पहन लेती है। ठीक है, वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। ठीक है, इस तरह से वह फिर अपने बाल बनाती है, माँ के बनाए हुए पराठे और सब्जी को बड़े ही खुशी के साथ खाती है, आनंद के साथ खाती है। का क्या अर्थ है, यानी कि बहुत खुश होके खाती है। फिर वह अपनी माँ से गले मिलती है और फिर क्या करती है, वो है जो रीना है वो स्कूल चली जाती है। ठीक है, स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। अब ये देखो, ये दो लड़कियां हैं, इनमें से एक दीपा है और एक रीना है। वह अपनी सहेली से मिलती है रास्ते में, दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। और दोनों क्या कहते हैं एक दूसरे से, सुप्रभात। सुप्रभात यानी कि जैसे आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना स्कूल में, तो ये दोनों एक दूसरे को हिंदी में गुड मॉर्निंग कहते हैं। हिंदी में गुड मॉर्निंग को क्या कहते हैं, सुप्रभात। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती हैं। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। ठीक है, स्कूल में खेलती भी है रीना, अच्छे से पढ़ाई भी करती है और थोड़ी सी शरारत भी कर लेती है। वह घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। ठीक है, फिर वह क्या करती है, स्कूल से जब छुट्टी के बाद आती है तो घर पर आकर हाथ मुंह धोती है, अपने स्कूल की सारी बातें अपने परिवार को बताती है। फिर क्या होता है, रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। यहाँ पर ये दादी है रीना की और ये कौन है, ये है रीना। और दादी क्या कहती है रीना को सोते हुए, शुभ रात्रि यानी कि गुड नाइट। ठीक है, तो इस तरह से रीना रात को जल्दी ही सो जाती है। तो आप लोगों को क्या सीख मिलती है बच्चों इस पाठ से? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे रीना सुबह जल्दी उठती है, अपने सारे काम अच्छे से और सही समय पर करती है, इसी तरह से सब बच्चे रीना की तरह अपने अपने काम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, समय पर उठ सकते हैं, समय पर सो सकते हैं, समय पर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपना खाना समय पर खा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रीना का जो दिन है हमें एक सीख मिलती है। ठीक है, अब आगे है बेटा बातचीत के लिए। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो पाठ आपने पढ़ा है उसी के आधार पर। पहला प्रश्न है, रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? इसका उत्तर मैंने ये लिखवाया है बेटा, रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर सुप्रभात कहती है। सुप्रभात कहती है ना वो अपनी सहेली दीपा से जब मिलती है स्कूल के रास्ते में। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर सुप्रभात कहती है। नंबर 2 प्रश्न है बेटा, रीना की दादी रात को सोने से पहले मीना से क्या कहती हैं?
यहाँ पर मीना नहीं होगा बेटा, यहाँ पर रीना ही आएगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। रीना की दादी रात को सोने से पहले शुभ रात्रि कहती हैं। जब रीना को नींद आ रही होती है तो उसकी दादी उसको सोने से पहले क्या कहती है? शुभ रात्रि, ठीक है, यानी कि गुड नाइट। प्रश्न नंबर 3 है बेटा, आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? जब घर में कोई भी बड़ा आता है या कोई भी बड़ा है तो आप क्या कहते हैं? अभिवादन का मतलब होता है बेटा आप उनको ग्रीटिंग कैसे करते हैं, या फिर आप उनको नमस्ते कैसे कहते हैं, या तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, इस तरह से, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में आप उनका अभिवादन करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, घर पर जब कोई अतिथि आए तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? यानी कि जब घर पर कोई भी गेस्ट आता है, यानी कि मेहमान आता है, अतिथि का क्या मीनिंग होता है? मेहमान आता है, तो आप उनका क्या कहकर स्वागत करते हैं? आप उन्हें नमस्ते कहते होंगे, या प्रणाम कहते होंगे, या वेलकम होम कह के, या फिर कि आपका स्वागत है हमारे घर पर, कुछ इस तरह की बातें आप कहते होंगे, ठीक है। जो भी आप कहते हैं आप यहाँ आंसर में लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? अगर परिचित जन कौन होता है बच्चों? परिचित जन होता है जो आपके जान पहचान का होता है, ठीक है। अगर आपको कोई मिल जाता है तो आप क्या कहेंगे? अगर कोई आपकी एज का बच्चा है, अपनी मदर के साथ अगर आपको रास्ते में मिल जाता है वो, तो हाय, हेलो, नमस्ते, सुप्रभात, या फिर आप और क्या कहेंगे? प्रणाम कहेंगे, या फिर अपनी लैंग्वेज में आप जिस प्रकार से किसी के मिलने पर आप जैसे बोलते हैं आप ऐसे उनको बोलेंगे, तो आप यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। आगे है बेटा खोजे और जाने। खोजे और जाने में आपको क्या करना है कि आपको कुछ खोजना है और खोजकर आपको कुछ पता करना है। वो क्या करना है ये जानेंगे आप इस प्रश्न से, ठीक है। पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। आपको क्या पता करना है, क्या खोजना है कि आपके जो सहपाठी हैं, सहपाठी का मीनिंग क्या होता है बेटा? आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो आपके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके घर पर अभिवादन यानी कि नमस्ते या प्रणाम किस प्रकार से करते हैं, आपको ये पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभिनय सहित समझाइए कि आपको अभिनय करना है, यानी कि आपको एक्टिंग करनी है कि आप ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इनमें से आप कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है। आपको पहला क्या बताना है कि मंजन कैसे करते हैं, यानी कि आप ब्रश कैसे करते हैं। मंजन करना का क्या अर्थ है? ब्रश करना। आप नहाते कैसे नहाते हैं। बाल कैसे बनाते हैं, आपको ये एक्टिंग करके दिखानी है। खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं, और कैसे सोते हैं, ठीक है। तो आपको अभिनय करके ये सारी की सारी एक्टिविटीज आपको बतानी है, जैसे कि मंजन कैसे करते हैं, नहाते कैसे हैं, आप बाल कैसे बनाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, आप हाथ कैसे धोते हैं, और आप कैसे सोते हैं। आपको ये सब अभिनय करके बताना है, यानी कि एक्टिंग करके बताना है, ठीक है। आगे है खेल खेल में। खेल खेल में क्या है, जैसे हम मिट्टी के साथ ना बच्चों, कई बार बच्चे, छोटे बच्चे खेलते हैं मिट्टी के साथ, और वो क्या करते हैं मिट्टी के साथ छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, जैसे कि मिट्टी को किसी कटोरी में भरकर उसको पलट देते हैं तो उसकी कटोरी जैसी शेप आ जाती है, कभी एक ग्लास जैसी उसकी शेप हम दे देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, या फिर उसको गीला करके कोई कोई चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे जो है मिट्टी के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मिट्टी से घर घर खेल की चीजें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए। आपको क्या करना है, आपको मिट्टी के साथ घर घर खेल, घर घर नाम का जो खेल होता है, घर घर में हम क्या खेलते हैं, घर की चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो हमें वैसी ही चीजें बनानी है, जैसे कैसी, क्या क्या बना सकते हैं, चूल्हा, जैसे कि इस बच्चे ने क्या बनाया है, यहाँ पर चूल्हा बनाया है। थाली बनाई जा सकती है, अभी अभी जैसे मैंने बताया था, गीली मिट्टी करके या फिर हल्की गीली मिट्टी को उस बर्तन में डालकर पलट देते हैं तो उसकी शेप ले लेती है। कटोरी बनाई जा सकती है, जो गिलास होता है वो बनाए जा सकते हैं। तो उसके बाद जब आप ये बना लेते हैं मिट्टी की चीजें, आपको क्या करना है कि आपको अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर आपको खेलना है। मित्र यानी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपको खेलना है, ठीक है।
ये आपके लिए एक एक्टिविटी है बेटा, आप करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे है बेटा, सबके घर। सबके घर का क्या मतलब है कि सबका कोई ना कोई घर होता है, हम एक घर में रहते हैं ना, तो इसी तरह से इस पिक्चर में जितने भी बर्ड्स हैं या फिर जितने भी बर्ड्स यानी कि पक्षी और जितने भी पशु दे रखे हैं उनके भी अपने अपने घर होते हैं। तो इसी पर बेस्ड ये आपकी एक एक्टिविटी है। रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुंचाइए। इस चित्र में आपको कुछ पशु और पक्षी दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे ये यहाँ पर है, ये कौन है, ये किसकी चित्र है, उल्लू की चित्र है, ये एक चिड़िया है, खरगोश, गाय, गिलहरी, मछली। ठीक है, इस तरह से पशु पक्षियों के चित्र दिए गए हैं और आपको क्या करना है कि इन पक्षियों को और पशु को आपको उनके घर तक पहुंचाना है। ठीक है, और साथ में क्या दिया गया है इस चित्र में, एक पेड़ है, एक यहाँ पर एक घोंसला है, एक खोल है, मांद है, ये क्या है, एक छप्पर है, और ये पानी का एक छोटा सा तालाब हम कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उल्लू को उसके घर पर पहुंचाएंगे। उल्लू कहाँ पर रहता है, उल्लू पेड़ की खोल में रहता है। पेड़ की खोल क्या होती है, पेड़ का तना जब कहीं से खोखला हो जाता है, एक गड्ढे जैसा आपको पेड़ में दिखेगा, तो वहां पर उल्लू रहता है। ठीक है, कोई भी जब पेड़ के तने में जब एक छेद हो जाता है बड़ा सा, तो उस छेद में छेद को हम क्या कहते हैं, हम खोल कहते हैं, और उस खोल में उल्लू जैसे पक्षी रहते हैं। ठीक है, तो उल्लू का घर कहाँ पर है, उल्लू का घर ये पेड़ की खोल है। ठीक है, अब आगे किसका चित्र है, आगे है चिड़िया का चित्र। चिड़िया कहाँ रहती है, चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है और उस घोंसले में चिड़िया रहती है, तो चिड़िया का घर क्या है, ये घोंसला है। ठीक है, अब आगे किसका चित्र है, आगे है खरगोश का चित्र। खरगोश कहाँ रहता है, खरगोश रहता है बेटा मांद में। ठीक है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, हम बर्रो बोलते हैं। ठीक है, वो धरती में मांद में रहता है। ठीक है, आगे किसका चित्र है, आगे है गाय का चित्र। गाय कहाँ बनती है, गाय छप्पर के नीचे बांधी जाती है। ठीक है, तो गाय का घर है ये छप्पर के नीचे। समझ आया आपको। गिलहरी कहाँ रहती है बेटा, गिलहरी रहती है पेड़ पर, तो इसलिए हम गिलहरी को कहाँ पहुंचा देते हैं, उसके घर पे, उसके पेड़ पर। ठीक है, तो ये घर है गिलहरी का, जो ये पेड़ है। ठीक है, गिलहरी आपने देखी होगी, पेड़ों पर सारा दिन टहनियों पर यहाँ से वहां घूमती रहती है। और जो मछली होती है, मछली हमेशा कहाँ रहती है, मछली हमेशा पानी में रहती है। तो ये जो एक छोटा सा तालाब दिया गया है, ये है मछली का घर। ठीक है, इस तरह से आपको समझ आया होगा कि जो ये पशु और पक्षी हैं, इनका घर कहाँ पर है। ठीक है, आगे है बेटा चित्रकारी और लेखन। आपको चित्रकारी करनी है यानी कि आपको ड्राइंग करनी है, और लेखन यानी कि आपको कुछ लिखना भी है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों, आपको ये बताना है कि आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों लगता है। आपको अपने घर में हो सकता है कोई स्पेशल कोई कमरा अच्छा लगता है, या फिर कहीं पर बैठना आपको अच्छा लगता होगा, या कोई ऐसी चीज होगी जो आपको बहुत पसंद होगी जो आपके घर में रखी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताना है कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है। आगे है चित्रों की सहायता से बताइए। आपको चित्रों की सहायता से बतानी है कि आप यहाँ पर जो ये जो जगह दी गई है आपको आपकी पुस्तक में, आपको यहाँ पर उनके चित्र बताने हैं, चित्र बनाने हैं। हो सकता है किसी बच्चे को टीवी अच्छा लगता है तो वो टीवी का चित्र बना सकता है। ठीक है, तो टीवी का चित्र कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। या फिर हो सकता है किसी बच्चे को अपना साइकिल बहुत अच्छा लगता है तो वह साइकिल बना सकता है। हो सकता है किसी बच्चे को पेड़ के घर के आंगन में कोई पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे कोई चबूतरा हो, उसके नीचे बैठना बड़ा अच्छा लगता है, पेड़ के नीचे चबूतरे के ऊपर। तो इस प्रकार से जो भी आपको घर में अच्छा लगता है आप उसका चित्र बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे भी। चित्रों की सहायता से आपको बताना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर आगे इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं। आप कौन से शब्द चुन सकते हैं, जैसे कि रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादी, दादा, कहानी, खीर, दूध आदि। तो आप इन जो जो ये शब्द दिए गए हैं, आप इनका किसी का भी चित्र बना सकते हैं, या फिर इन शब्दों का प्रयोग करके जैसे ही आप जिन भी पसंदीदा चीजों के चित्र बनाएंगे, आप इन शब्दों का प्रयोग करके आप उनके बारे में लिख सकते हैं कि इनकी जगह कहाँ पर है आपके लेखन में।
ठीक है बेटा, आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। आगे सोचिए और बताइए, आपको सोचकर बताना है कि आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, सही का चिन्ह लगाइए। आपको ये कुछ एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पर ये बच्चे जो हैं कुछ कुछ काम कर रहे हैं, आपको बताना है कि आप इनमें से कौन कौन से काम करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी एक कविता दी गई है, 2 राइमिंग लाइन है, हम ये पढ़ लेते हैं। हाथ हैं मेरे छोटे छोटे, काम करूं मैं बड़े बड़े। बच्चों के छोटे छोटे हाथ होते हैं ना, पर वो काम तो बड़े बड़े कर सकते हैं। अब वो क्या क्या कर सकते हैं, यही आपको बताना है। यहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया है जो कि खाना खा रही है। क्या आप खुद से खाना खा लेते हैं? आप इतने तो बड़े हैं कि आप खुद से खाना खा लेते हैं। जो बच्चा खुद से खाना खाता है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्या कर रहा है, ये छोटा बच्चा अपनी किताबों को सही जगह पर, उसके जो रैक है, मेज है, उस पर सही से उसकी पुस्तकों को सही से लगा रहा है और साथ ही साथ सफाई भी कर रहा है। जो भी बच्चा ऐसे करता है तो वो भी यहाँ पर सही का निशान लगाएगा। क्या आप अपने ब्रश जो है, जो अपने दांतों को जो साफ करने के लिए ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, क्या आप खुद से करते हैं? जो भी बच्चा खुद से करता है वो यहाँ पर सही का निशान लगाएगा, ओके। और यहाँ पर ये गुड़िया क्या कर रही है, अपने बालों में कंघी कर रही है। कि जो भी बच्चा अपने बालों में कंघी खुद से करता है वो यहाँ पर सही का निशान लगाएगा, और जो बच्चा खुद से कंघी नहीं करता है, यानी कि अपनी मदर से कंघी करवाता है, वो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएगा, ठीक है। आई होप बच्चों आपको जो यह पाठ है रीना का दिन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप सब इस पाठ को घर पर पढ़ेंगे और जो इसका अभ्यास कार्य है, जो इसके प्रश्न उत्तर हैं, आप वो भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू।